ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं और आज बाबा ने खास संगम पर हम बच्चों के 21 जन्म के लिए भंडारे भरपूर किए। तो बाबा बोलता है कि तुम्हारे जब भंडारे भरपूर हो जाते तो 21 जन्म के काल कंटक भी दूर हो जाता है। तो ऐसा बाबा हमको संगम पर पढ़ाई पढ़ाता है और इतना श्रेष्ठ जीवन बनाता है मंगेश भाई। तो बाबा ने बोला कि ज्ञानवान जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि में सदा रहेगा कि हमारा जो पाठ है ये अखुट अविनाशी है, कभी घिसता पिटता नहीं है और हुबहू रिपीट भी होता है। तो इस तरह बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है। तो बाबा ने बोला है कि तुम आज संगम पे खड़े हो। इसको ईश्वरीय गोद बाबा ने कहा है, एक ईश्वरीय गोद, एक रावण की गोद। तो रावण की गोद में सब दुखी है, लेकिन जब ईश्वरीय गोद मिल जाती है तो सुख ही सुख मिलता है, क्योंकि परमात्मा की गोद है, ऑलमाइटी अथॉरिटी की गोद है। तो ऐसा हमको सुखी बनाता है 21 जन्म के लिए बाबा। तो बाबा ने खास आज बाप, टीचर, सदगुरु जो शिक्षा देता है तो उसको भी संबंध को याद सदा रहे, हमको इसकी भी याद दिलाइए। खासकर बाबा ने आज बताया है कि ज्ञान के जो अखुट खजाने बाबा देता है उसको हमको याद रखना है, सदा बुद्धि में रहे। और चक्र को बाबा ने बार बार आज याद किया मंगेश भाई। बाबा ने पूरा चक्र समझाते हुए कहा है कि बच्चे तुम्हारी बुद्धि चक्र घूमता रहना चाहिए। कैसे हमने सत्युग से लेके पाठ बजाते सत्व रजो तमो, फिर शूद्र, फिर से फरिश्ता, फिर देवता, कैसे तुम बनते हो। तो पूरा चक्र बाबा ने कई बार याद दिलाया आज मुरली में। तो इस तरह मंगेश भाई बाबा ने आज की मुरली के ऊपर अटेंशन दिलाया, जो खास खास बातें चक्र की, ड्रामा की, नॉलेज की। तो कैसे हमारे भंडारे भरपूर रहते हैं, तो थोड़ा आप डिटेल में बताएंगे, आज की मुरली क्लियर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज हम 7/11/2024 की वाणी रिवाइज कर रहे हैं जी। साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा आया है तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। कहा भी जाता है भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। काल भी दूर चला जाता है और कंटक माना जो दरिद्रीपना है, गरीबी है, वो भी दूर हो जाता है। फिर प्रश्न पूछा है बाबा ने कि ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा। ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा। तो बाबा ने कहा उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पार्ट है वह कभी घिसता मिटता नहीं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। यह बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है। बिल्कुल। एक तो आत्मा अविनाशी है और उसमें जो पार्ट भरा हुआ है वो पार्ट भी अविनाशी है, वो कभी घिसता मिटता नहीं है। और 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। बाबा कहता है यह ज्ञान बुद्धि में है तो ही उसको ज्ञानवान कहा जाता है, नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है जी। ओम शांति। बाप आकर रूहानी बच्चों प्रति क्या कहते हैं? क्या कहते हैं रूहानी बच्चों प्रति? बाबा कहते क्या सेवा करते हैं? इस समय बाप यह रूहानी पढ़ाई पढ़ाने की सेवा करते हैं। यह भी तुम जानते हो बाप का भी पार्ट है, टीचर का भी पार्ट है और सदगुरु का भी पार्ट है। तीनों पार्ट एक शिव बाबा के है कि वो बाप भी बनता है, बाप बनकर पालना देता है, टीचर बनकर शिक्षा देता है और सदगुरु बनकर सदगति करता है या श्रीमत देता है, सदगति करता है। बाबा कहता है नंबर वार सब बुद्धि में याद होना चाहिए। सारा विराट रूप जरूर बुद्धि में रहता होगा। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, विराट रूप का पूरा चित्र दिखाते हैं ना, उसमें चारों वर्ण दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी भी बुद्धि में यह विराट रूप जरूर रहना चाहिए कि हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर हम देवता बनेंगे, देवता से फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनेंगे। तो उस विराट रूप में ऐसे दिखाया है कि ब्राह्मण चोटी दिखाई है, फिर मुख में, चेहरे में जैसे देवता दिखाए है, बाहों में वैश्य, पेट में वैश्य, पेट में, बाहों में क्षत्रिय, और नीचे शूद्र। तो बाबा कहते हैं ये बात अभी की है, संगम युग की है कि बाबा ये सारा ज्ञान तुम बच्चों को देते हैं।
यह तो बच्चों को याद है ना, सिवाय तुम बच्चों के और किसको यह बातें याद नहीं होगी। उत्थान और पतन का सारा राज बुद्धि में है। हम उत्थान में थे, फिर पतन में आए, अब बीच में है। बिल्कुल। उत्थान में थे सतयुग त्रेता में, स्वर्ग में थे, देवी देवताओं के रूप में थे, अब द्वापर कलियुग में एकदम पतन में आ गए। तो बाबा कहते हैं अभी न कलियुगी है न सतयुगी है, अभी तुम बीच में हो। शूद्र भी नहीं है तो पूरे ब्राह्मण भी नहीं बने हैं। बाबा ने कहा पूरे ब्राह्मण भी नहीं बने हैं, क्योंकि पुराने संस्कार कई बार एक्टिवेट हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं शूद्र भी नहीं है, पूरे ब्राह्मण भी नहीं है। अगर अभी पक्के ब्राह्मण हो तो फिर शूद्र पने की एक्ट न हो, ब्राह्मणों में भी फिर शूद्रपना आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये अभी संगम है। हाँ, दोनों का संगम है। फिर जब पूरे ब्राह्मण बन जाएंगे, जैसे बाबा की श्रीमत उस अनुसार मन वचन कर्म होगा, संकल्प श्वास होगा, तो बाबा कहते हैं उस अनुसार फिर तुम शूद्रपने की एक्ट पूरी निकल जाएगी तो संपूर्ण ब्राह्मण, और फिर ब्राह्मण से ट्रांसफर होके देवता बन जाएंगे। स्टूडेंट क्लास में बैठे रहते हैं तो बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम्हारी तो पूरी लाइफ स्टूडेंट लाइफ है। बिल्कुल। हाँ, भले हम कर्म कर रहे हैं, दूसरी सेवाएं भी कर रहे हैं, लेकिन ये निरंतर बुद्धि में रहना चाहिए कि हम गॉडली स्टूडेंट है, और हमारी बुद्धि में कुछ ना कुछ ज्ञान के पॉइंट्स जरूर घूमते रहने चाहिए। जिसके लिए खास बाबा ये सृष्टि चक्र की बात तो बार बार कहता है, जिसको शास्त्रों में स्वदर्शन चक्र कहा गया कि भाई स्वदर्शन चक्र से फिर देवताओं ने असुरों के गले काटे। बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तव में बात यह है कि अगर तुम स्वदर्शन चक्र चलाते रहोगे तो व्यर्थ और निगेटिव अपने आप ही खत्म होता जाएगा, उसका गला कट जाएगा। तुमको भी यह पढ़ाई याद रहनी चाहिए। अभी हम संगम युग पर है, फिर ऐसे चक्र लगाएंगे। अभी हम संगम युग पर है, फिर हम देवता बनेंगे, फिर उस देवत्व का मतलब उसके नशे में चले जाना, उसको इमर्ज करना और उस नशे में चले जाना। देवता है मंगेश भाई, जब संगम का ज्ञान मिलता है ना, हाँ, और जो सतयुग की आत्मा, उसको इतनी खुशी होती है। नहीं पहले क्या हम सोचते हैं हम 84 जन्म में जाएंगे, कुत्ता बिल्ली सब। हाँ, 84 लाख योनि। और ये सोचते कि मनुष्य जन्म एक ही जन्म मिला है, इसलिए जो करना है करो। उल्टे काम भी करे, सुलटे काम भी करे, सब करे। मानव शरीर की भूख के लिए एंजॉय कर रहे खाली, बस कैसे भी करके करना है। लेकिन जब ये कर्मों का ज्ञान मिलता है, और ये जब सतयुग का त्रेता पूरा चक्र का ज्ञान मिलता है, बिल्कुल, तब पता चलता है कि हमारी कैसे हमने चक्र लगा है। तब तो ये परफेक्ट नॉलेज सिवाय शिव बाबा की कोई नहीं दे सकता है। इसलिए तो बाबा कहता है कि पूरा ज्ञान जो है वो मैं ही देता हूँ, दूसरा कोई दे ही नहीं सकता है। स्टूडेंट क्लास में बैठे रहते हैं तो बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है। तुमको भी यह पढ़ाई याद रहनी चाहिए। अभी हम संगम युग पर है, फिर ऐसे चक्र लगाएंगे। यह चक्र सदैव बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। यह चक्र आदि का नॉलेज तुम ब्राह्मणों के पास ही है, न शूद्रों के पास है, न देवताओं के पास भी यह ज्ञान है। कितनी बड़ी बात है। सही बात। कि देवताओं के पास भी यह ज्ञान नहीं है, सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों के पास, क्योंकि ब्राह्मणों को ही परमात्मा स्वयं बैठ पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं फिर आगे कि तुम बच्चे जो है बहुत पावरफुल बन रहे हो। बहुत बड़ी बात। हाँ, बाप को याद करने से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। पिछाड़ी में विनाश के समय सबको पता पड़ेगा भगवान सृष्टि पर आया है। ये भी बहुत बड़ी बात आज बाबा ने कही कि पिछाड़ी में विनाश के समय सबको फील होगा ये कि भाई भगवान। और बाबा ने कहा कि अभी भी कई जो है जो बहुत अच्छे त्यागी तपस्वी या ऋषि, माना जो आध्यात्मिक स्टडी डीपली करते हैं ना ईश्वर भाई जी, उनको ऐसे कहीं ना कहीं फीलिंग आती है कि कहीं ना कहीं सृष्टि पर परमात्मा का कार्य चल रहा है। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये भी होता है, लेकिन पिछाड़ी में तो सबको पता पड़ेगा, और तभी कहेंगे लोग कि अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। बाप कितना समझदार बनाते हैं, तुम कितना धनवान बनते हो। शिव बाबा का भंडारा कौन सा है? बाबा पूछते हैं शिव बाबा का भंडारा कौन सा है? तो बाबा का भंडारा है ज्ञान रत्नों का भंडारा।
ये इस ज्ञान रत्नों के भंडारे से भरपूर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरे जो स्थूल खजाने हैं ना वो अपने आप संपन्न हो जाते हैं। ये अनुभव है सब बहुतों के जीवन का कि जो बाबा के ज्ञान रत्नों से जीवन को भरपूर बनाते हैं अपने आप हर प्रकार से। फिर क्या है मंगेश भाई, स्टार्टिंग में कोई भी अगर कोई चीज शुरू करता है ना, सैंपल बनाने में बहुत मेहनत होता है। हाँ, एक बार सैंपल बन जाए बिल्कुल, फिर ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। तो ऐसे अभी सैंपल बन रहे हैं सारे, एक बार सैंपल बन के पूरे वर्ल्ड में जब चले जाएंगे ना, उसके बाद अपने आप बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। वही बात कहता है बाबा, इसलिए बाबा कहता है कि लास्ट में फिर मिनट मोटर जैसे फटाफट। हाँ जी बिल्कुल। तो आप ज्ञान रत्नों का सागर है, बच्चों की बुद्धि बेहद में जानी चाहिए। जैसे कल बाबा ने हद और बेहद की बात कही थी। बाबा ने कहा सतयुग त्रेता है हद, द्वापर कलयुग है बेहद। वो देखो ज्ञान सागर की लहरें भी ना अलग अलग समय अलग अलग प्रकार से होती है। हाँ, कल बाबा ने बेहद इसको कहा, जो माना संख्या जो इतनी बढ़ गई है, विस्तार हो गए। हाँ, लेकिन कभी बाबा कहते हैं तुमको हद से पार बेहद में जाना है, ऊपर। तो वो ज्ञान सागर की लहरें जैसे है उसको उस प्रकार से समझना जरूरी होता है। तो बच्चों की बुद्धि बेहद में जानी चाहिए, इतनी करोड़ आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान है। बाबा कहते ये भी एकांत में बैठकर अच्छी तरह विचार सागर मंथन कर। वंडरफुल है, कैसा वंडरफुल ड्रामा है, वंडरफुल बाबा है, वंडरफुल आत्मा है और संपूर्ण प्रकृति वंडरफुल। जी बिल्कुल। तो हर बात में वंडर है। बाबा कहते कि इतनी करोड़ आत्माएं अपने अपने भ्रुकुटी के तख्त पर विराजमान होकर इतनी छोटी सी बिंदी में कितना पार्ट नूंधा हुआ है। तो ये बुद्धि में चिंतन चलता रहे। बाबा कहते हैं तुम संगम युग पर हो, अंतिम जन्म है, पुरुषार्थ करते करते पूरा ब्राह्मण बनेंगे। अच्छे बच्चे ब्राह्मण से शूद्र बन जाते हैं, बाबा की गोद से हारकर रावण की गोद में चले जाते। कई ऐसे भी होते हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा की गोद से हारकर रावण की गोद में चले जाते हैं। भगवान वाच मैं तुम्हें शूद्र से देवता बनाने आया हूँ। बाबा ने फिर देलवाड़ा मंदिर को भी याद किया कि बाबा कहता है यह देलवाड़ा मंदिर ये एकदम तुम्हारा ब्राह्मणों का जो है वो परफेक्ट यादगार है, या संगम युग का जो है वो परफेक्ट यादगार है। क्योंकि देलवाड़ा मंदिर ही है जिसमें दिखाया है कि नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर छत में उन्होंने स्वर्ग की सारी सीनरी दिखाए, मॉडल दिखाए। तो बाबा कहते हैं ये वास्तव में कि तुम ब्राह्मण अभी संगम युग पर यहाँ तपस्या कर रहे हो और फिर सतयुग में जाकर स्वर्ग में देवी देवताओं के रूप में पार्ट बजाएंगे। ये भी एक वंडर है। मैं इतना घुमाऊं मगर ऐसा मंदिर कहीं देखा नहीं। और बहुत सुंदर हाँ, परफेक्ट यादगार है। तुम ही महावीर नहीं हो, क्योंकि जैन धर्म में महावीर गायन है ना। तो बाबा कहते हैं सच्चे महावीरनिया तुम हो, क्योंकि तुम माया पर विजयी बनते हो। फिर बाबा ने दोहराया कि यह सारा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे स्थापना विनाश पालना होती है, यह तुम ही जानते हो। इसको कहा जाता है अंधियारी रात। माना अभी जो वर्तमान समय है कलयुग का, बाबा कहते हैं यह है अंधियारी रात। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है, क्योंकि ब्रह्मा ही चक्र में आते हैं। ब्रह्मा की ही आत्मा आदि रूप में कृष्ण के रूप में और लास्ट रूप में ब्रह्मा के रूप में। तो पूरा 5000 वर्ष का एक्यूरेट पार्ट जो है वो ब्रह्मा की आत्मा बजाती है। इसलिए बाबा कहते हैं गायन है कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। यह नॉलेज सिमरन करनी है, यह ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए जो बेहद का बाप आकर देते हैं। सब मनुष्य बेहद के बाप को याद करते हैं। अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर गाइड। अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में है, वो तो सिर्फ गायन करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सच्चा अर्थ तो तुम जानते हो कि कैसे परमात्मा आकर लिबरेटर बनता है, कैसे वो गाइड करके साथ ले जाता है। बाप आकर दुख की दुनिया आयरन एज से निकाल गोल्डन एज में ले जाते हैं। गोल्डन एज जरूर पास होकर गया है तब तो याद करते हैं ना।
तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए जी और दैवी कर्म भी करने चाहिए। बिल्कुल। बच्चों को अंदर में बहुत खुशी भी रहनी चाहिए, बाबा मिला इतना ऊंचा, ज्ञान मिला, और फिर दैवी कर्म भी करने चाहिए। फिर धारणा के लिए सार बताया बाबा ने कि बाबा कहते हैं बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अखुट खजाना मिल रहा है उसे स्मृति में रख बुद्धि को बेहद में ले जाना है। बिल्कुल। इस बेहद नाटक में कैसे आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान है, इस कुदरत को साक्षी हो देखना है। इस बेहद नाटक में कैसे आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान है, इस कुदरत को साक्षी हो देखना है। दूसरी पॉइंट है सदा बुद्धि में याद रहे हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, हमें बाबा की श्रेष्ठ गोद मिली है, हम रावण की गोद में जा नहीं सकते। माना ऐसे कोई संकल्प बोल कर्म हम नहीं कर सकते जो रावण की गोद में चले जाए। हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को भी बचाना। फिर वरदान है मुरली का, व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंधों का अनुभव बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। विस्तार है वरदान का, माया कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए रॉयल पिलर्स लगाती है। अच्छा। बार बार यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, जो बाबा व्यक्त वाणियों में कहता है कि आलस्य और अलबेलापन, तो ये इस प्रकार के पिलर्स माया के पिलर्स है ये कि ऐसे तो होता ही है, बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, अभी तो संपूर्ण हुए नहीं है, जरूर कोई ना कोई कमजोरी तो रहती है, अभी समय भी ऐसा दिखता नहीं है। तो बाबा कहते हैं यह संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं। व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स जो है ये कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं। अब ऐसे पिलर्स का आधार लेने के बजाय सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ, बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव बढ़ाओ, साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनो। सिर्फ संकल्प तक नहीं लेकिन साकार रूप में कि बाबा मुझे साथ दे रहा है, बाबा मेरे साथ है हर कर्म में। फिर स्लोगन है संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है, जो सदा संतुष्ट रहते वही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बनते हैं। तो संतुष्टता का इतना बड़ा ये गुण है कि स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय भी बन जाते हैं। यह है आज की मुरली। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।